नमस्कार। जल जंगल और जीवन को समर्पित आईवी मीडिया के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो किए होंगे तो देखा होगा आपने कि हम जल जंगल जीवन को समर्पित प्रयासों और तथ्यों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि उन प्रयासों को और बल मिले और जल जंगल और जीवन को बचाने की कोशिशें कामयाब हो सकें। इसी के तहत हमने पिछले एपिसोड्स में सोन चिड़ैया और अरुणाचल में वन्य पक्षियों को बचाने के लिए चलाए जा रहे एयरगन सरेंडर के बारे में विस्तार से आप सबको बताया था। इस बार फिर एक जीव की चर्चा। मित्रों, अगर आप भी इस चर्चा में जल जंगल जीवन को बचाने की इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही मित्रों, कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपका सुझाव क्या है इस प्रयास को और जीवंत और सकारात्मक और फल परिणाम देने वाला प्रयास कैसे किया जा सकता है, कैसे इस कोशिश को और कामयाब की जा सकती है। तो मित्रों, आज जिस जीव की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो जीव, उस जीव की एक कुल तो इस संसार से समाप्त हो चुकी है। एक कुल बची है, लेकिन वो भी विलुप्ति के कगार पे था। हालांकि सरकारी कोशिशें उसको बचाने की, उसको रिकवर करने की चलाई जा रही हैं, लेकिन एक समय था जब यह जीव विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया था। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में समुद्री गाय के नाम से जानते हैं और डुगोंग कहा जाता है। मित्रों, यह साइरेनिया जीव वैज्ञानिक गण का सदस्य है, जिसमें 4 जीव वैज्ञानिक जातियां पाई जाती हैं। डुगोंग इस गण के अधीन डुंगोगिडाए नामक कुल की इकलौती जीवित प्राणी है। इस कुल में स्टेलर समुद्री गाय नामक एक अन्य जाति भी थी, लेकिन उसका इतना शिकार किया गया कि वह 18वीं शताब्दी में भी विलुप्त हो गई। मैं आपको बता रहा था कि डुगोंग भी विलुप्ति के कगार पर था। जानते हैं क्यों? क्योंकि मीट और तेल के लिए, इसकी त्वचा से निकलने वाली तेल के लिए डुगोंग की भी शिकार बहुत ज्यादा किया जाता था। डुगोंग का भी बहुत ज्यादा शिकार किया जाता था और एक समय में यह विलुप्ति के कगार पे पहुंच गया। लेकिन केंद्र सरकार के वन मंत्रालय, वन पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय की नजर इस भयंकर, इस भारी और इस गंभीर समस्या पर पड़ी और कैंपा परियोजना के तहत इसको रिकवरी करने के लिए फंडिंग शुरू किया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी और वैज्ञानिक डॉक्टर जे जॉनसन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम रिकवरी की इस कैंपा परियोजना के तहत मिलने वाले फंड से डुगोंग के रिकवरी की कोशिशों पर जुट गई और डुगोंग की रिकवरी शुरू भी हो गई। आपको बताएं पहले कि जो कैंपा परियोजना के तहत डुगोंग के अलावा 3 और जीवों को बचाने की परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन आज हम चर्चा डुगोंग की करेंगे। इसके पहले हम द ग्रेट इंडिया बस्टर्ड यानी सोन चिड़ैया की चर्चा कर चुके हैं। वो भी कैंपा परियोजना के तहत फंडिंग की जा रही ऐसी वन्यजीव है जिसको रिकवरी और जिसको विलुप्त होने से बचाने की कोशिशें जारी हैं और इन कोशिशों में काफी हद तक सफलता भी मिली है। मित्रों, कैंपा ने 2016 में डुगोंग प्रोग्राम लॉन्च किया और यह भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक वीरेंद्र आर तिवारी और जीव वैज्ञानिक डॉक्टर जे जॉनसन के नेतृत्व में अभी तक जारी है। परियोजना के 4 मुख्य एलिमेंट या घटक, आप कह सकते हैं घटक हैं। प्रजातियों की सुरक्षा, मतलब डुगोंग प्रजाति है उसकी सुरक्षा, इसके आवास की सुरक्षा यानी समुद्री घास में ये रहता है, उसकी सुरक्षा भी इस परियोजना का एक मिशन है, एक कोशिश है। इसके अलावा तटीय समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करना ताकि इसका शिकार ना हो सके, इसको विलुप्त होने से बचाया जा सके और इसकी रिकवरी भी की जा सके।
चौथा, संबंधित हितधारकों की क्षमता का निर्माण, यानी कि जो स्टेक होल्डर हैं डुगोंग परियोजना, डुगोंग से जो स्टेक होल्डर हैं उनको उनकी स्किल को डेवलप करना, ताकि वो किसी और काम में लगे बजाय कि डुगोंग को मारने या उसके शिकार करने के उसमें लगे। इन हितधारकों में राज्य वन विभाग है, मत्स्य पालन विभाग है, भारतीय तटरक्षक है, तटीय सुरक्षा समूह है, गैर सरकारी संगठन है, भारत में घरेलू राज्यों के मछली पकड़ने वाले समुदाय हैं। अब ये शोधकर्ता तमिलनाडु, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत में इस प्रजाति के गृह राज्य कहे जा सकते हैं, ये फील्ड स्टेशनों में रहते हैं, अनुसंधान करते हैं, जांच करते हैं कि डुगोंग कहाँ पाया जा रहा है, कैसे वो रह सकता है, कैसे वो सुरक्षित रह सकता है, क्या उस पर खतरे हैं। इन सब का अनुसंधान करने के बाद मसौदा तैयार किया जाता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर वो सरकार के पास जाती है या इस कैंपा परियोजना से जुड़े अधिकारियों के पास जाती है। फिर ये कोशिश की जाती है कि इस डुगोंग को बचाने के लिए और कौन से ठोस कदम उठाए जाएं। इसी 28 मई 2008 को डुगोंग दिवस भी मनाया जाता है। और डुगोंग को आपको बताऊं कि इस समय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित कर दिया गया है और इसको नुकसान पहुंचाने वालों को बाघ का शिकार करने वाले के बराबर सजा मिलती है, दंड दिया जाता है। डुगोंग को बचाने के लिए जो मत्स्य पालन समुदाय हैं, जिनका जो उपार्जन जो है, जो रोजी रोटी है, उनका जो जीवन है मछली के पालन से चलता है। मछली का शिकार करते हैं, फिर मछलियों को बेचते हैं और उसके बाद उनके घर में चूल्हा जलता है। उनको भी इस परियोजना के तहत काफी जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप डुगोंग की बजाय किसी और स्किल पर निर्भर रहें। यही वजह है कि समुदाय के छात्रों को पढ़ने के लिए 2 डुगोंग स्कॉलरशिप भी दिया गया, डुगोंग छात्रवृत्ति जिसका नाम है, और 500 रुपए महीना 2 साल तक दिए गए। इसके अलावा जो अनुसंधान की टीम है उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े वैज्ञानिक शामिल हैं जो डुगोंग को बचाने के लिए, डुगोंग पर अनुसंधान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि डुगोंग के 60 डुगोंग का झुंड पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप में देखा गया। गुजरात में भी, गुजरात के समुद्रों में भी, समुद्री इलाकों में भी डुगोंग के निशान मिले हैं। इस तरह से जो वैज्ञानिक हैं, जो वन्यजीव संस्थान है और कैंपा परियोजना के तहत जो फंड है, उसको मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि डुगोंग की रिकवरी किया जा सके, उनको फिर से बचाया जा सके, फिर से वो बढ़ सके। आपको एक इसमें तथ्य बताना बहुत जरूरी है कि डुगोंग की जो आयु होती है, यानी जो उनका जीवन साइकिल होता है, जीवन वृत्त होती है, वो 70 साल की होती है। 70 साल तक एक डुगोंग जीवित रहता है और उनकी प्रजनन क्षमता काफी ही धीमी होती है। यही वजह है कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी जो है वो बहुत धीरे होती है और उनकी प्रजनन क्षमता में कमी होने की वजह से अगर उनका शिकार तेजी से किया जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब डुगोंग या समुद्री गाय, स्तनधारी समुद्री जीव को हम खो बैठेंगे। इसी को बचाने के लिए जो हितधारक हैं, कैंपा के तहत जो परियोजना के अनुसंधान घटक हैं, समुद्री घास के मैदान का मूल्यांकन है, पानी के नीचे के सर्वेक्षण है, स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का अनुमान लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग करना है। इसके अलावा समुदायों से सीखने के लिए प्रश्नावली सर्वेक्षण, आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम जिसमें समुदाय बैठ के समुद्र तट और पानी के नीचे की सफाई, रैलियां और प्रतियोगिताएं जैसी चीजें शामिल हैं। 2020 में अपने पदनाम से प्रजातियों और परियोजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कैंपा डुगोंग रिकवरी टीम द्वारा अगले वर्षों में डुगोंग दिवस भी मनाया जाता रहा। 2023 में इस परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल था जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक थे। स्किल बनाने के लिए वन विभाग के अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों, तटीय सुरक्षा समूहों और कुछ मछुआरों जैसे हितधारकों को ओपन वाटर स्कूबा ड्राइविंग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। उन्हें मूंगा और समुद्री घास पारिस्थितिकी प्रणालियों में तटीय जैव विविधता की निगरानी में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इस परियोजना को बड़ी संख्या में जीवित और मृत फंसे लोगों की रिपोर्टिंग के रूप में समुदाय से अपार समर्थन मिला है। परियोजना ने सभी तटीय राज्यों के रेंज वन अधिकारियों और पशु चिकित्सा अधिकारियों सहित वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए तमिलनाडु में 17 से 20 अक्टूबर 2020 को एक समुद्री स्तनपायी फंसे हुए प्रतिक्रिया
कार्यशाला का आयोजन किया ताकि मृतकों के प्रभावी प्रबंधन का प्रशिक्षण किया जा सके। जीवित समुद्री स्तनपायी स्टैंडिंग्स के रूप में परियोजना की आउटरीच, जागरूकता और क्षमता निर्माण पहल के परिणाम स्वरूप स्थानीय समुदाय ने मछली पकड़ने के जाल में फंसे 18 डुगोंगों को बचाकर उन्हें रिकवर किया। डुगोंग बचाव कर्मियों को संयोगवश पकड़े गए डुगोंगों को छुड़ाने के लिए परियोजना द्वारा प्रोत्साहन और मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा परियोजना टीम ने 2018 से 27 के लिए मन्नार की खाड़ी के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना का मसौदा तैयार किया है। यह अपनी तरह का एक अनूठा दस्तावेज है जिसमें इस क्षेत्र में काम करने वाले 10 से अधिक संगठनों के इनपुट शामिल है। योजना प्रभावी इस परियोजना ने अपने स्थापना के बाद से विभिन्न मील के पत्थर हासिल किए हैं और कुछ मुख्य आकर्षणों में एक महत्वपूर्ण नागरिक विज्ञान नेटवर्क की स्थापना शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, 60 से अधिक डुगोंग के झुंड देखे गए हैं, जो गुजरात में डुगोंग का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य है। सितंबर 2022 में उत्तरी पाक खाड़ी तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय समुदाय डुगोंग और उसके आवास की रक्षा के लिए जिम्मेदार है और परियोजना का दृष्टिकोण इन हितधारकों को परियोजना पर विचार करके अपने संरक्षण प्रयासों को जारी रखने के लिए तैयार करता है। इस एपिसोड में डुगोंग पर सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक मुद्दे को लेकर हम हाजिर हो गए। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जल जंगल जीवन को बचाने के प्रयास बहुत कम और बहुत अकेले होते हैं। उन्हें आपके, हमारे साथ की जरूरत है।